दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी का मामला, गिरफ्तार किए गए 5 लोगों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना पर डीसीपी निधि वल्सन का बयान। मामले में दर्ज की गई एक एफआईआर, जांच के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। एफआईआर को सेंट्रल दिल्ली की ऑपरेशंस यूनिट में किया गया ट्रांसफर। जामा मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया मौके पर जाकर सर्वे कराने का आदेश। एमसीडी पार्क और मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का होगा सर्वे, 2 महीने का दिया गया वक्त। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल और पथराव में सियासी कनेक्शन भी आया सामने। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पथराव के वक्त घटनास्थल पर थे मौजूद। नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप, दिल्ली पुलिस कर सकती है पूछताछ। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है सियासी पारा। 9 सेकंड न्यूज में बीएमसी इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरों पर डालते हैं एक नजर। बीएमसी इलेक्शन में प्रचार के दौरान एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमला, प्रचार के वक्त पीठ पर किया चाकू से वार, फिलहाल हालत स्थिर। बीएमसी चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। मुंबई में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और समान अवसर देने का किया वादा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ किया गठबंधन। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कांग्रेस के साथ नहीं होगा गठबंधन। मामले पर आलाकमान की नजर। बीजेपी के अंबरनाथ में कांग्रेस और अकोला में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, कहा बीजेपी के सीनियर नेताओं से पूछना चाहिए कि क्यों बनाया गठबंधन। बीएमसी इलेक्शन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की हुंकार, उद्धव और आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग जनता के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं जनता के सेवक। बीएमसी इलेक्शंस को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, महानगर पालिका में ठाकरे बंधु की करनी है छुट्टी और कांग्रेस पार्टी को सिखाना है सबक, महायुति की होगी जीत। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी होगा, बुर्के वाली को मेयर बनाना है तो इस्लामाबाद जाए। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का पलटवार। ओवैसी ने कहा था अजीत की तरह 56 नेता रखते हैं अपनी जेब में। अजीत पवार ने कहा 57वां नेता भी रख ले जेब में। सियासत से जुड़ी हर खबर 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए मेरे साथ ही हर खबर को जानेंगे विस्तार से। 2027 की जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, घरों की सूची बनाने का अभियान 1 अप्रैल से होगा शुरू। यूपी में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची और चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में भारी अंतर, आखिर कहां गए 3 करोड़ वोटर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लगाए आरोप, कहा बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है मतदाताओं को परेशान। चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, भूपेश बघेल और डीके शिव कुमार को असम की जिम्मेदारी, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को केरल की जिम्मेदारी। 10 जनवरी को 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। 12 जनवरी को व्यापार और उद्योग जगत की हस्तियों से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए आज से पश्चिम बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा पार्टी के जिला अध्यक्षों और प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ करेंगे तैयारी की समीक्षा। दिल्ली पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य की जनता के साथ हो रहा है भेदभाव, जबरन थोपी जा रही हैं केंद्र की नीतियां। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान पर विवाद जारी, पूर्व सांसद ने की
शिकायत, सदस्यता रद्द करने की मांग की। आतिशी पर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। आज भी हंगामे के आसार। रेखा सरकार पेश करेगी विनियोग विधेयक। आज ही पास कराने की होगी कोशिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में करेंगे अहम बैठक। शाम 6 बजे यूपी दिवस की तैयारी को लेकर करेंगे मीटिंग। उसके बाद प्रारंभिक भारत और उसके सिक्के विषय कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव का करेंगे दर्शन पूजन। जिला बीजेपी संगठन की बैठक को करेंगे संबोधित। असम में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अनियमितताओं के आरोप पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों का नाम हटाना बीजेपी का कर्तव्य। असम पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की जमकर तारीफ की। कहा सीएम ने राज्य में आर्थिक विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में बड़े बदलाव की तैयारी। करीब 1 महीने बाद विदेश से लौटे तेजस्वी यादव। पार्टी संगठन के कई बड़े नेताओं की हो सकती है छुट्टी। मकर संक्रांति पर पटना में अपने सरकारी आवास पर भोज देंगे तेज प्रताप यादव। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को दिया निमंत्रण। महागठबंधन समेत एनडीए के नेताओं को भी करेंगे आमंत्रित। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर उठाए सवाल। कहा बच्चों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़ और कुछ लोग मना रहे हैं जश्न। यूपी के जगदीशपुर से बीजेपी के विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान। कहा हमें मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं, न कभी मस्जिद गए, न जाएंगे, सुख दुख में भी नहीं जाएंगे किसी के घर। छत्तीसगढ़ के मंत्री टंकराम वर्मा ने नाथूराम गोडसे को बताया राष्ट्रवादी व्यक्ति। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा गोडसे भारत का पहला हत्यारा। 9 सेकंड न्यूज में अब देश से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानिए मेरे साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी खबर के बाद चल रहा सर्च ऑपरेशन। दोनों ही ओर से करीब 1 घंटे तक हुई फायरिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर को लेकर करेंगे हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में चल रही गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। अलग अलग टुकड़ियां कर रही हैं परेड की रिहर्सल। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगा देशभक्ति का जज्बा। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। चुनाव आयोग इस समय याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों का दे रहा जवाब। आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुझाव रखने का मिलेगा पूरा मौका। आज आगे के लिए निर्देश जारी कर सकता है कोर्ट। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सोनम की पत्नी ने उनकी एनएसए हिरासत को दी है चुनौती। लाल किला विस्फोट से जुड़े आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। अदील, शाहीन, मुजम्मिल, आमिर समेत कई आरोपियों की होगी पेशी। बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका। मानहानि केस में 15 जनवरी को हर हाल में कोर्ट में पेश होने का आदेश। आदेश न मानने पर जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट। ब्लॉग पर अश्लील तस्वीरें बनाने के मामले में एक्स ने दी रिपोर्ट। सरकार ने एक्शन रिपोर्ट की जांच शुरू की। आईटी मंत्रालय ने दी चेतावनी। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हर खबर का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। अंकिता भंडारी के माता पिता ने की सीएम धामी से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है सरकार। अंकिता के परिवार की इच्छा के मुताबिक लिया जाएगा हत्याकांड की आगे की जांच पर फैसला। अंकिता भंडारी के पिता ने किया 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान। वीरेंद्र भंडारी बोले बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग करें बंद में सहयोग।
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता के परिवार के समर्थन में किया प्रदर्शन। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। अंकिता मामले पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा प्रदेश एकजुट। अब सत्ताधारी दल के लोग भी महसूस करने लगे हैं कि मामले में हुई बड़ी गलती। अब अपराध जगत से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर का जानिए अपडेट 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। हैदराबाद में जिंदा पशुओं का खून निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के मास्टरमाइंड निकेश के खिलाफ मामला दर्ज। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई गई। मौके से 1000 लीटर ब्लड बरामद। सिटी पुलिस और डीसीए की संयुक्त कार्रवाई। पशुओं का खून निकालकर भेजा जाता था हरियाणा। क्लिनिकल ट्रायल या अवैध चिकित्सा अनुसंधान में इस्तेमाल किए जाने का शक। तेलंगाना के निजामाबाद में महिला पर पति की हत्या की साजिश का आरोप। बीमा के 2 करोड़ रुपए हड़पने और दूसरी शादी करने की चाहत में ली पति की जान। गला दबाकर हत्या के बाद किया पुलिस को गुमराह। अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया खूंखार गैंगस्टर अमन भैंसवाला। फर्जी पासपोर्ट के सहारे पहुंच गया था विदेश। कई व्यापारियों से करोड़ों की रंगदारी और फायरिंग समेत गंभीर मामले दर्ज। यूपी के जालौन में पुलिस ने किया शराब तस्कर गैंग का भंडाफोड़। मध्य प्रदेश में बनी करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त। 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसपी ऑफिस परिसर में युवती का अपहरण। रोकने पर स्कॉर्पियो सवार ने पुलिसकर्मियों के ऊपर की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। कानपुर में चौकी इंचार्ज अमित मौर्य पर नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप का आरोप। आरोपी दरोगा अमित मौर्य सस्पेंड। जांच में लापरवाही पर सचेंडी थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह निलंबित। कोयंबटूर में डुप्लीकेट चाबी से दुकान में चोरी की कोशिश नाकाम। ज्यादातर रकम पहले ही घर ले जा चुका था मालिक। चोर के हाथ लगे सिर्फ चिल्लर और पुराने लैपटॉप। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है जांच। दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। और देश के अलग अलग राज्यों का क्या है हाल, आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द। धांधली के आरोप के बाद योगी सरकार का फैसला। आयोग को दोबारा परीक्षा कराने के आदेश। मामले में 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में आज भी सर्दी का सितम। शीतलहर चलने की वजह से घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं जरूरतमंद लोग। मथुरा में आज भी छाई धुंध। घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर। सर्दी बढ़ने के कारण आम आदमी परेशान। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाने में दिक्कतें। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल कंपनी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते पाया आग पर काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। धमाके के बाद लगी कंपनी में आग। राजस्थान के दौसा में बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक। पैसों के विवाद के चलते बिजली के पोल पर चढ़कर किया हंगामा। करीब 3 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। पुणे के जगदंबा होटल में गैस सिलेंडर में लीकेज से धमाका। हादसे में किचन में काम कर रहे 10 कर्मचारी घायल। 6 लोगों की हालत गंभीर होते देख हायर सेंटर रेफर। फतेहपुर में शराब माफिया राकेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई। डीएम के आदेश पर कुर्क की गई 3 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति। शराब के अवैध कारोबार से संपत्ति जोड़ने का आरोप। हैदराबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। कबाड़ में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ के कारण तेजी से फैल रही है आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया जा सका है काबू। यूपी के सिद्धार्थ नगर में फल मंडी में लगी भीषण आग। दुकानदारों ने किसी तरह से पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार थार ने 6 लोगों को कुचला। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे से गुस्साए लोगों ने लगाई थार में आग। पुलिस ने लोगों को समझाकर गुस्सा कराया शांत। बेंगलुरु में 16वीं मंजिल से गिरकर इंजीनियर की हुई मौत। यूरोप से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर हाल ही में भारत लौटा था निक्षप। काफी समय से सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रहा था युवक।
वाराणसी में बंदर ने किया 6 साल के बच्चे पर हमला। घर का गेट बंद कर रहे बच्चे पर किया अटैक। बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए किया बंदर का सामना। डरकर भाग गया बंदर। ओडिशा के भद्रक में जहरीले सांप के साथ खेलना एक शख्स को पड़ा भारी। सांप के काटने से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। सांप को गले में डालकर घूम रहा था युवक। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे अग्निवेश। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी। कोलकाता के न्यू टाउन में एक बंद ऑफिस में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जबरदस्त धुएं के कारण फायर फाइटर्स को अंदर जाने में करनी पड़ी मशक्कत।